हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जॉब डिटेल्स लेकर आए हैं। 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट या फिर एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, इसके ऊपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। ज़्यादातर जब भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की डिमांड होती है, बट ये नोटिफिकेशन ऐसी है जहाँ पर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसीज काफ़ी हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट होने वाली है। सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्केल ऑफर होगी तो सैलरी अच्छी ऑफर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपको मैं सभी पोस्ट के नाम बता दूंगी वन बाय वन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनमें ग्रेजुएट, 10th पास और 12th पास फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकें। काफ़ी पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की एक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, टोटल 11 पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट। लैंड रिकॉर्ड सुपरिंटेंडेंट की 1 पोस्ट है। ग्राउंड्समैन 2 पोस्ट्स हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 3 पोस्ट्स हैं। उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट 3 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। सबसे अच्छी वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 30 पोस्ट्स हैं। 10वीं पास सिर्फ अगर आपने की हुई है तो एप्लीकेशन डाली जा सकती। 30 पोस्ट है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे 10वीं पास होना काफ़ी है एप्लीकेशन डालने के लिए। उर्दू टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, 3 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा क्लर्क एंड टाइपिस्ट LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसकी 30 पोस्ट हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट है और इसमें भी सिर्फ 12 पास की है या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, आपको टाइपिंग आती है, किसी भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है। अगर एक्सपीरियंस्ड है तो अपर डिवीज़न क्लर्क में डालें। इसमें भी 7 पोस्ट हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। स्टेनोग्राफर में 9 पोस्ट है। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है 12 पास कैंडिडेट या किसी भी ग्रेजुएट के लिए। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट 2 पोस्ट्स हैं और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट 4 पोस्ट्स हैं। सेक्शन ऑफिसर 7 पोस्ट्स हैं। ये सारे सेक्शन ऑफिसर वगैरह जिनके पास एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके की और भी वैकेंसीज हैं, आप समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन जारी की गई है जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वो फंडेड होती है MHRD की तरफ से या UGC के द्वारा इसकी कंप्लीट फंडिंग होती है, इसीलिए हम इसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी बुलाते हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी को भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बुलाते हैं क्योंकि उसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली करती है। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बुलाई जाती हैं। इसलिए अगर आपको इनमें काम करने की, परमानेंट पोस्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसे गवर्नमेंट जॉब भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड बाय MHRD UGC, जामिया नगर न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट से भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए हिंदी या फिर उर्दू की नॉलेज को डिज़ायरेबल किया गया। मैंडेटरी नहीं है, पर आएंगे जिन कैंडिडेट्स को हिंदी या उर्दू, जिसमें लिखना ज़रूरी नहीं है आना, लेकिन अगर आपको आती है हिंदी या उर्दू तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो पोस्ट है मैंने आपको पहले बता दिया। अब डायरेक्टली हम चलते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हम डायरेक्टली फोकस करेंगे उन पोस्ट पर जिनमें फ्रेशर्स एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफर एक अच्छी पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। 25,000 की पे स्केल है। पे स्केल का मतलब सैलरी नहीं होती है, ग्रॉस सैलरी में काफ़ी सारे अलाउंसेज ऐड होते हैं आपके, जिनमें बेसिकली डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर हुआ तो, PF होता है, ग्रेचुटी होती है और काफ़ी चीज़ें और भी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं। तो मिला के सैलरी काफ़ी 40,000 के ऊपर ज़रूर बनेगी। स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 पास कैंडिडेट बिल्कुल आसानी से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उनको स्टेनोग्राफी इंग्लिश में आनी चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क 7 पोस्ट है। इसके लिए जिनके पास 5 साल की एक्सपीरियंस है वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बट जो LDC की 0.9 पे LDC की पोस्ट है, 30 पोस्ट्स हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। 19,900 की बेसिक पे है तो 30,000 के अराउंड या अबव सैलरी मंथली बनेगी। यहाँ पर आपने 12वीं पास की हुई है किसी भी विषय से या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय में, पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए जो कि आप ऐसे भी प्रैक्टिस ले सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए जो मोस्टली सभी को होती है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। क्लर्क टाइपिस्ट आप नोट डाउन कर लें। 12वीं पास, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए।
उर्दू टाइपिस्ट भी बहुत अच्छी है, इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू कोई भी एक आपको टेस्ट पास करनी होगी टाइपिंग की। इसमें भी 12वीं पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी आनी चाहिए आपको। मल्टीटास्किंग स्टाफ 30 पोस्ट है, यहाँ 10वीं पास कैंडिडेट आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और या फिर 8वीं पास है और 5 साल की एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर 10वीं पास है तो 5 साल की एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इसके लिए 18,000 की पे स्केल, इसकी भी सैलरी 30,000 30,000 के अराउंड ज़रूर बनेगी। फिर बाकी जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इन सब के लिए आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें भी अच्छी ये भी पोस्ट है। इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो मास्टर्स डिग्री अगर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एप्लीकेशन ज़रूर डालें। और लैंड रिकॉर्ड सुपरिंटेंडेंट है, इसमें 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। ग्राउंड्समैन है, इसमें 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो बाकी जितने भी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एक बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी फिर, लेकिन इसमें अ स्मार्ट रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन विल बी प्रेफर्ड, प्रेफरेंस दी जाएगी। रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन अगर नहीं मिले तो सीनियर सेकेंडरी बेसिस पर आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें भी 11 पोस्ट है, बट प्रेफरेंस दी जाएगी रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन को। मास कम्युनिकेशन रिसर्च ऑफिसर, बाकी सभी पोस्ट है। 18 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वैकेंसी सेक्शन है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल ऑर्डर सर्कुलर सेक्शन में एडवर्टीजमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, फिल करनी है और आपको भेज देनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर ही जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मेंशन की गई है। किसी भी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट मेंशन नहीं की गई है कि क्या अपर एज लिमिट है, तो क्योंकि अपर एज लिमिट एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं की गई है, इसलिए आप इसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। तो जनरल के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की है, SC ST के लिए 250 रुपीज़। और यहाँ पर जो PDF है एडवर्टीजमेंट, इसमें कहीं पर मेंशन की गई है 18 अक्टूबर 2021 तक आपकी सारी जो एप्लीकेशन है सारे इनक्लोजर्स के साथ में वो पहुँचनी चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है वहाँ पर मेंशन है विमेन कैंडिडेट एंड दिव्यांगजन ऑन प्रोड्यूसिंग द वैलिड प्रूफ ऑफ PWD सर्टिफिकेट। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वैलिड, तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होगी। साथ ही साथ विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो एज मुझे कहीं भी पूरी PDF में नज़र नहीं आई है, इसलिए मैंने नो अपर एज लिमिट ऐसा मेंशन किया। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भर के 18 अक्टूबर 2021 तक पहुंचनी चाहिए। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन कैसे भेजनी है, क्या भेजनी है? नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी इज़ अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट। तो हिंदी एंड उर्दू जिन्हें आती होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिज़ायरेबल मतलब मैंडेटरी नहीं होती है, हाँ, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।